अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि जब उच्च के ग्रह षष्ठम भाव में स्थित होते हैं तो वो क्या फलित करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सजेशंस और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना याद रखें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। जब उच्च के ग्रह षष्ठम भाव में बैठते हैं तो वो किस प्रकार का फलित करते हैं और कब फलित करते हैं, इस सब को जानने के लिए अंत तक बने रहें। तो जब हम उच्च के ग्रह की बात करते हैं, हमको मालूम है कि वो ताकत की श्रेणी में सबसे ताकतवर माना जाता है उच्च का ग्रह। और षष्ठम भाव जब हम बात करते हैं तो वो रोग, रिपु और ऋण के बारे में बताता है। जो भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, 6, 8, 12 को हम अकारक मानते हैं। अब उच्च का ग्रह जो कि बहुत ताकतवर है, 6, 8, 12 में बैठ गया तो वो 6, 8, 12 के द्वारा ही फल देगा, अर्थात वो उसके काम करने का क्षेत्र बन जाता है। तो रोग, रिपु और ऋण के द्वारा ही षष्ठम भाव में बैठा हुआ ग्रह फल देगा। जब वो स्ट्रांग है, उच्च का है, तो वो उच्च के ये सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है, रोग, रिपु और ऋण। ये माना जाता है कि जब मैलेफिक्स उच्च के हो षष्ठम भाव में तो वो आपको दुश्मनों से संघर्ष करके जीतने की शक्ति देते हैं। लेकिन बात तो ये है कि आपके दुश्मन होंगे तभी तो आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं ये जानने के लिए कि उच्च के जो ये 7 ग्रह, जब जब ये 7 ग्रह सूर्य से लेके शनि तक उच्च का स्थान प्राप्त करते हैं षष्ठम भाव में, तो वो किस तरह के फल देते हैं और कब देते हैं ये हम अंत में देखेंगे। तो जब सूर्य उच्च के होते हैं षष्ठम भाव में, अर्थात ये आपका वृश्चिक लग्न है और सूर्य जो है आपके दशमेश भी है। दशम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में उच्च का है, यानी कि आप काम करने में, जहां भी आप काम करेंगे, एक बहुत अच्छा पद आप प्राप्त करेंगे और वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज आपकी बहुत अच्छी होंगी। आपको लोग सराहेंगे कि, और आपका तेज होगा उस एरिया में। ये सारी चीजें हैं, आप गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ यदि प्रॉब्लम हुई तो भी आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट के साथ आपको प्रॉब्लम हुई है उसके साथ। लेकिन जब हम रिपु के रोग के बारे में बात करते हैं तो यही सूर्य जो उच्च का है वो आपको हेल्थ इश्यूज भी देने में सक्षम है। किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज वो आपको देंगे? बहुत सारी, मतलब अल्सर दे सकते हैं वो आपको। और ये सारी चीजें कब होती हैं ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि हम हेल्थ इश्यूज देख रहे हैं 6th हाउस से, तो वो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो व्यक्ति द्वारा कृत हैं, यानी कि आपकी बुरी आदतें उन सारी चीजों को, उन बीमारियों को बढ़ने में हेल्प करती हैं। आप खान पान सही नहीं करते, आप अपना लाइफस्टाइल गलत रखते हैं, या आप बहुत लंबे अंतराल के बाद खाना खाते हैं, बहुत तेज आदि खाना खाते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। यही सूर्य जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, अच्छा गवर्नमेंट पोस्ट, ये सारी चीजें तो दे देता है, लेकिन ये आपको किस कॉस्ट पे देता है कि आप लंबे अंतराल तक खाना नहीं खा रहे हैं, आप काम में एकदम झूंझे हुए हैं और आप भूल जा रहे हैं कि समय का ज्ञान जिसको हम कहेंगे वही आप में नहीं है। तो तब आपको अल्सर हो सकता है या आपको पेट की बीमारी हो सकती है, लोगों को हार्ट बर्न, जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट एसिडिटी होती है, या आंखों में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके घुटनों में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि दशम भाव आपके घुटनों को भी बता रहा है, तो आपके घुटनों में जलन आदि हो सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स के कर्ता धर्ता आप ही हैं। तो षष्ठम भाव हमें ये आजादी, इंडिपेंडेंस देता है कि हम ये सोचें कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो क्या सही है, वो आगे चल के क्या हमारे शरीर पर
असर करेगा, यदि असर करेगा तो हम उसको मॉड्यूरेट कर ले, हम उसको कहीं ना कहीं ठीक कर ले, ताकि आगे चलकर हमें शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा न भुगतना पड़े। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, षष्ठम भाव का जो चंद्रमा होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। वो व्यक्ति बहुत सारे नुक्ताचीनी कर सकता है। यदि वो एफ्लिक्टेड हो तो वो व्यक्ति को कोई भी चीज समझ में ही नहीं आएगी किसी के बारे में किए हुए। वो व्यक्ति परफेक्शन से काम करने में बिलीव करेगा, और यही चीज उस व्यक्ति के लिए एक तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। षष्ठम भाव का जो चंद्रमा है, वो, ये हम बोले कि उच्च का चंद्रमा स्पेशली जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अष्टमेश भी है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर विपरीत राजयोग काम करता है। विपरीत राजयोग कुछ हद तक काम करता है, लेकिन साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अष्टम भाव का स्वामी है, तो वो कहीं ना कहीं हेरिडिटरी इश्यूज देगा। और क्योंकि वो षष्ठम भाव में बैठ गया है, तो ये हेरिडिटरी इश्यूज आप अपने आप ट्रिगर करेंगे। किस तरह? आपकी हैबिट्स के कारण। आप काम का इतना प्रेशर लेंगे, आप जो काम कर रहे हैं आपको इतने परफेक्शन से वो काम करना है कि आप उतना प्रेशर अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे कि आप ऑटो इम्यून डिजीजेस जो स्ट्रेस के कारण एक्टिवेट होती हैं, उनको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज लेडीज के स्पेशली, जो कि उनको तरह तरह की बीमारियां दे सकता है, और आजकल हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कॉमन हैं। फिर वो साथ में आपको फ्लूइड इश्यूज, बॉडी में फ्लूइड इश्यूज दे सकता है। चंद्रमा उच्च का है तो फ्लूइड रिटेंशन दे सकता है, स्पेशली आपके कमर आदि एरिया में, जिसके कारण आपका वजन भी आपको बढ़ता हुआ बहुत तेजी से नजर आएगा, और ओबेसिटी के कारण कुछ इश्यूज आ सकते हैं। षष्ठम भाव में उच्च का मंगल व्यक्ति को अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट बनाता है। वो जो भी काम करेगा बहुत तन्मयता से करेगा। इनफैक्ट वो अपने आसपास वालों को भी धकेलेगा या पुश करेगा कि भाई ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। तो कभी कभी ये भी होता है कि लोग उससे तंग आ जाते हैं कि भाई खुद तो कर रहा है, दूसरों को भी एकदम धक्के में लिए जा रहा है। तो उस स्थिति में आप बचे। ये उपचय भाव का स्वामी है, और ये योग कारक भी है सिंह लग्न वालों के लिए। तो ये यहाँ बैठकर आपको लाइफ में अच्छी पद्धति तो देगा और आपको अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट बनाएगा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस आपकी जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन, बहुत जल्दी आपको घुटनों का दर्द हो सकता है, या हम कहें कि आपको चेस्ट एरिया में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको थाइस आदि में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो उनसे बचें। आप खाना ऐसा खाएं जो कि सात्विक हो और थोड़ा सा कम मिर्च मसाले वाला हो, ताकि आपकी जो पैशनेट ड्राइव है उसको एक दिशा मिले, और आप अच्छे से काम करें और हंसते खेलते काम करें, ना कि पूरी तरह उत्तेजित होकर काम करें। साथ ही ये मंगल आपको ब्लड प्रेशर आदि, जब यदि ये षष्ठम भाव में हो और एफ्लिक्टेड भी हो, तो वो सब देने के लिए भी केपेबल है। अब आप देखिए कि ये जो मंगल है वो उपचय भाव में बैठा है, क्योंकि हम जानते हैं षष्ठम भाव उपचय भाव है, और योग कारक होकर वो उच्च का बैठा है। तो ये आपको बहुत सारी शुभ चीजें देने के लिए भी सक्षम है, जो कि आप अपने मेहनत से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये षष्ठम भाव आपको रोग भी देता है, लेकिन वहां पर फ्री विल भी व्यक्ति का है। तो रोग के क्षेत्र में यदि आप अपना फ्री विल यूज करेंगे और देखेंगे कि आप अपनी तबीयत पे ध्यान रख सकें, तो बाकी चीजें आपके लिए जीवन में बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बुद्ध के बारे में बात करते हैं। जब बुद्ध षष्ठम भाव में उच्च के होकर बैठते हैं, तो वो अपने ही राशि में बैठते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है वो काम करने में स्पेशली मनी ओरिएंटेशन, या हम कहें कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसकी बुद्धि जो होती है वो बहुत तीखी होती है। नफा नुकसान उसको बहुत अच्छे से समझ आता है, और अपना ही नहीं दूसरों का भी नफा नुकसान उसको बहुत अच्छे से समझ आता है। हर चीज में वो अपना फायदा और दूसरों का फायदा अच्छे से कैलकुलेट कर सकता है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, इकोनॉमिस्ट बन सकता है, या जिन जिन फील्ड्स में अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है, वो कोई भी फील्ड में काम करे वो वहां सफल होता ही है। लेकिन
क्योंकि ये हर समय हर चीज का नफा नुकसान देखते रहते हैं, तो इनको बहुत बार इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका इरिटेशन जो है वो आपको नर्वस ब्रेकडाउन दे सकता है जब वो चरम सीमा पे पहुंच जाए, या वो आपको बहुत सारी चीजों से के कारण जो इरिटेशन होता है वो आपको स्किन डिसऑर्डर्स दे सकता है, जो कभी ठीक नहीं होते हैं। यदि आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो ये आपको बात बता सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप व्यवसाय में भी अपना कहीं ना कहीं एक दायरा बनाएं, और फिर अपने हेल्थ की ओर भी अच्छे से ध्यान दें। तो ये सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बंद तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। फिर जब हम गुरु के बारे में बात, षष्ठम भाव का गुरु जो होता है वो व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता बनाता है। वो व्यक्ति जब भी बोलेंगे तो वो दूसरों को प्रभावित किए बिना रहते ही नहीं है, और वो व्यक्ति सोच समझ के बोलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही उनकी जो आवाज है वो गर्जना, हाथी की गर्जना के समान, ये शास्त्रों में मेंशन्ड है, बोला गया है कि उच्च का गुरु हाथी के गर्जना की समान आवाज देता है। तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति में होगी, वो व्यक्ति बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा गायक बन सकता है, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा फूड क्रिटिक बन सकता है, क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक होता है। मीठा भी ऐसे लोगों को बहुत पसंद है, और इन खाने की चीजों के कारण भी वो अपने आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं, जैसे कि लिवर डिसऑर्डर हुआ, या वाटर रिटेंशन हुआ, या पैर में सूजन आदि जो होती है। ऐसे लोगों को उनके तलवों पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसे लोगों को जॉन्डिस बार बार हो सकता है, और बाहर की स्ट्रीट फूड खाने के कारण उनको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि आप मीठा खाने के शौकीन है, फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में बहुत सारे बनते हैं, और आप में चर्बी बहुत मात्रा में इकट्ठा होती है, तो आप लोग, तो ऐसे लोगों को ओबिसिटी यानी कि मोटापे से जो जो बीमारियां होती हैं वो भी होने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं। साथ ही अब मैं आप लोगों को वापस यहाँ बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये 2 और 11 भाव के स्वामी हैं, तो धन की कोई कमी नहीं होती है इन लोगों के पास। मेहनत करेंगे तो सही ढंग से उनके पास धन आएगा, लेकिन ये बीमारियां भी साथ में आती हैं, और अष्टम भाव में हमने देखा था कि ये बीमारियां अपने आप व्यक्ति को लग जाती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। यहाँ आपके पास एक चॉइस है, यदि आप चाहें और यदि आप थोड़ा सा विवेक बरतें, थोड़ा से अपने खान पान पे ध्यान दें, तो शायद आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र जब षष्टम भाव में उच्च का होता है तो वो लग्नेश और अष्टमेश भी होता है। लग्नेश यदि षष्टम भाव में जाता है तो वह व्यक्ति को काम करने की क्षमता देता है, दूसरों की मदद करने की क्षमता देता है, जिसके कारण लोग उनको सराहते भी हैं। लेकिन साथ ही यदि लग्नेश षष्टम भाव में चले जाए और लग्न वीक हो, और षष्टम भाव षष्टमेश उच्च का वहां ग्रह है तो वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है उसका जो शरीर है वो दुर्बल होता है। व्यक्ति काम बहुत अच्छा कर सकता है, व्यक्ति लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से वो थोड़ा वीक होता है। उस पर यदि व्यक्ति अपने अपने हैबिट्स पे कंट्रोल न रखे तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। तो हमने शुक्र के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी डिस्कस करे हैं, वो सारे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन बात यही है कि वो व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम्स जो है उनके कारण से एप्लीकेबल होंगे। फिर यही है कि आप उस पर थोड़ा सावधानी बरतें। लेडीज के में आप बहुत बार देखेंगे कि वो काम इतना करती हैं, काम करेंगी, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगी, जिसके कारण स्ट्रेस इश्यूज बढ़ेंगे, जिसके कारण खान पान का में प्रॉब्लम होने के कारण, या इरेग्युलर पीरियड्स होने के कारण उनमें पीसीओडी के भी प्रॉब्लम्स होंगे, फर्टिलिटी इश्यूज होंगे। तो ये सारी चीजें हम कई हद तक अपने आप उसको संभाल भी सकते हैं। शनि उच्च के षष्टम भाव में, वो वापस योग कारक है और उच्च के हैं षष्टम भाव में, तो वो व्यक्ति को अथक परिश्रम करने की क्षमता देते हैं, और वो व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की भी क्षमता देते हैं। वो व्यक्ति समय, मतलब समय असमय
के लिए कुछ मायने नहीं रखता, और वो दे घंटों तक दूसरों की सेवा करते हुए खड़ा रह सकता है, मतलब घंटों तक बैठ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे चिकित्सक बनते हैं, क्योंकि ये शनि उनके 10th हाउस से भी जुड़ा हुआ। तो ये व्यक्ति लोक कल्याण के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। उनकी आप देखेंगे कि समय के अनुसार उनकी रीढ़ की हड्डी में उनको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, उनके हिप बोन्स में या नी बोन्स में उनको प्रॉब्लम नजर आएंगी, और अर्थराइटिस आदि जैसी बीमारियां जो हैं वो उनको ग्रस्त कर लेती हैं। तो कहीं अपने बारे में भी सोचिए और फिर दूसरों की मदद करिए। आप दूसरों की मदद लंबे अंतराल तक कर पाएंगे। और अब कि ये फलित में कब होगा, तो ये आपको जब कोई एक गोचर में ऐसा आए कि कोई एक वहां पर मैलेफिक की दृष्टि आ रही है, या आप देखें कि किसी इन्हीं प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चल रही है, या आप देखें कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उनके स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही है, और गोचर में वहां पर एक मैलेफिक ट्रांजिट है या मैलेफिक एस्पेक्ट है, तो वहां ये सारी चीजें ट्रिगर होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के बेल लिए आइकन को दबाएं धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।